हाड़ौती में काफ़ी कृषि है और ये कृषि का माध्यम से आज काश्तकार अपनी जमीन में फसलां करे छे, लेकिन ये फसलां प्रकृति प्रकोप के कारण कई बार ऊँचो किसाना की आमदनी न हो पावे। और आज सरकार की तरफ से परंपरागत खेती से हटकर कई योजना अशी ला रही है जिसो काश्तकार ताई संबल मिल रहा है, जैसे बाग बगीचा लगाबो। इसके अलावा भी और कई तरह की जो फसलां है जहाँ से मतलब वो आमदनी कर सके छे। आज कृषि संवाद कार्यक्रम में माने एक ऐसा पावना बुलाया है जो मशरूम की खेती की ट्रेनिंग काश्तकारां के ताई दे छे और उको प्रोसेसिंग की तरह हो छे, कई काम हो छे और उसो कई आमदनी मतलब काश्तकार ले सके छे, उका बारे में बताऊंगा। अशा पावना छे आपना साथ बोरखेड़ा सु पधारिया यशराज साहू जी। साहू साहब मशरूम को जो प्रोसेसिंग है उसका बारे में भी बताऊंगा। उसके अलावा ये सब चीज़ें आपको ताई बताऊंगा कि याना भी यह ट्रेनिंग वगैरह कहाँ से करी और कशा मतलब ये आगे आया और आज ये कुछ आमदनी भी कर रहा है मतलब मिल रही है यहाँ ताई। तो ये जो जगह पास छोटी जोत है वो काश्तकार भी में बढ़िया उपज कर सके छे, एक बारे में आप कताई जानकारी देगा। तो बात करे जा यशराज साहू साहब सु। साहू साहब आपको घणो घणो राम राम वहाँ का स्टूडियो में। राम राम। साहू साहब पहले तो यह बताओ माँ काश्तकार ताई कि भाई आप कहाँ का चो रबाला और आपके पास कितनी जोत है और आपने यो काम कैसे आगे बढ़ायो। नाम मेरा यशराज साहू। तो मशरूम के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जिनके पास ज़मीन कम है तो उनके लिए एक अच्छा विकल्प मशरूम का भी है। जो इसकी शुरुआत आप घर के एक छोटे कमरे से की जा सकती है और इसके लिए जो अपन को रॉ मटेरियल चाहिए वो है जो आसानी से मिल जाता है अपन को, गेहूं का भूसा या धान की पराड़। तो हाँ इसमें अपन इसको आसानी से उगा सकते हैं और ये साल भर इसकी खेती की जा सकती है और ये साल में 7 से 8 बार इसकी खेती ली भी जा सकती है। जो आप बता रहे थे कि यो मतलब यूं वबा को जो प्रोसीजर है वो बहुत साधारण है, मतलब हाँ। इसमें ज्यादा खर्चो भी ना हो हम्म, और ये सब चीजें सब आसपास आपने ताई उपलब्ध हो जाओगे, हाँ आराम से। है ना। तो मान लो कोई काश्तकार हम्म, मशरूम की खेती करे तो उका ताई की तरह आप ट्रेन करे जो। कोई भी किसान एक ही खेती करे तो सबसे पहले पर, बात प्रशिक्षण की, तो हाँ या तो कृषि विश्वविद्यालय कोटा या और भी कुछ प्राइवेट सेंटर है जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे हम भी करवाते हैं। किसानों को डेमोस्ट्रेशन यूनिट लगा करके देते हैं। हमारा ये 12 महीने ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, तो इसमें किसान भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, स्टूडेंट भी, सभी आदमी आकर के सीख करके जाते हैं और डेमोस्ट्रेशन लगा करके फिर इसकी आगे प्रोसेसिंग भी करवाते हैं और उनको परचेज भी करते हैं। इसमें मेन बात आती है बेचने की समस्या, तो हम ही किसानों से डायरेक्ट खरीद लेते हैं। यानी मशरूम जो कोई काश्तकार लगा वो ना ताई खरीद ले जो। हाँ। तो इन इकी जो प्रोसेसिंग हो जे यानी प्रसंस्करण हो जे तो वह कई काम हो जे और की तरह मतलब काश्तकार आपसे सीधो जुड़े। मशरूम की अपन बात करा तो मशरूम में सबसे पहले मोटापो कम पायो जाओ, मतलब फैट प्रोटीन, ये फैट बिल्कुल कम होता है और प्रोटीन सबसे हाई होता है, तो ये मतलब सेहत के लिए काफ़ी भरपूर है। तो इसको अपन उगाते हैं तो इसके प्रोसेसिंग प्लांट, जैसे इसके अचार हो गए, बिस्किट हो गए, पापड़ हो गए, तो आने वाले टाइम पे जो ये पोषण से भरपूर जो सामग्री है वो मशरूम से भी बनने लग गई।
कृषि विश्व आप बता रहे हैं जो कृषि विश्वविद्यालय भी ट्रेनिंग को एक सेंटर है, हाँ, तो उमा भी आपने भी शुरुआत कैसे करी है? या ये जो मशरूम की ट्रेनिंग है तो ये मैंने कृषि विश्वविद्यालय कोटा से इसकी ट्रेनिंग ली थी 2019 में। तो अच्छा, जिसके बाद से फिर मशरूम की खेती मैं भी करता हूँ और साथ में बीज भी बनाते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं। तो इना आपके पास कितनी जोत है और की तरह आप इना इको उत्पादन करो जो? मशरूम का टोटल बैग 40 से लेके 45,000 बैग हर साल की प्रोसेसिंग हमारे यहाँ होती है सभी प्लांटों पर। अच्छा, तो जो मशरूम जे इसो कतना मतलब ये खेत इसो कतना काश्तकार आप जुड़े हुए जो अपना आड़ोती का जो ये कच्चा कच्चा क्षेत्र में ज्यादा कर रिया छे? मशरूम की खेती सबसे ज़्यादा ये अपने राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र और यूपी के भी है, एमपी मतलब जो आसपास के जो सभी स्टेट है इनके सभी के किसान जुड़े हुए हैं। लगभग 500 किसानों से तो ऊपर ही है जो अभी 8% मशरूम की खेती कर रहे हैं। तो जो प्रोसेसिंग करे जो आप लोग मशरूम की, तो मतलब जो काश्तकार छे उसको कहीं तो रेट सो आप खरीदो जो उन्हें, और मतलब प्रोसेसिंग के बाद आप बाजार में बेचता होगा तो कई को उत्पादन मतलब कहीं की रेट रह जाए? जो किसान अगर मशरूम उगा करके हमें देता है तो 100 से 150 रुपए किलो तो इसकी मार्केट की रेट है। और सूखे की अपन बात करें तो सूखा जाता है ये 500 से 600 रुपए किलो, 1,000 रुपए किलो तक सूखा चला जाता है। किसानों को मतलब एक आइडिया के लिए 5,000 की लागत लगा करके इससे 10 से 15,000 रुपए कमा सकते हैं अपन 40 से 45 दिन में। अच्छा, यशराज जी, इमा जो आप बता रहे थे कि प्रोसेसिंग मशीन जो वह भी ज्यादा महंगी ना हो, तो एक मान लो कोई काश्तकार अपना ही घर में यदि वो मशरूम करे छे और वो वही प्रोसेसिंग की यूनिट लगाओ, तो वो कहता है कहीं करनी चाहिए? अगर प्रोसेसिंग की यूनिट कोई किसान लगाता भी है तो उसको सबसे पहले भाई मार्केट देखना है कि मार्केट में किस तरीके से प्रोडक्ट जाएंगे। तो अगर मार्केट डिमांड रहती है तो अगर वो मार्केटिंग कर सके तो प्रोडक्ट बनाए, और मार्केटिंग अगर करनी नहीं हो डायरेक्ट माल देना हो तो डायरेक्ट मंडी जैसा ही काम है इसमें भी, या तो आप सीधा माल बेच दो या फिर प्रोसेसिंग करके बेच दो। यशराज जी, आप तो काफी मस के काश्तकारा से मिले होगा और जो मशरूम के खेती कर रिया छे, तो वास्तव में ई खेती सु जो आए कोई जरियो वहाँ को बढ़ियो या कहीं छे, मतलब आपका हिसाब से कई बता खेती खेती के साथ अगर कोई किसान मशरूम करता है तो आय में भी काफी अच्छी ग्रोथ मिलती है, और जो एक्स्ट्रा जो खर्चा है वो भी उसमें भी काफी मतलब ज्यादा अच्छे से ये भूमिका निभाता है मशरूम। तो इको कहीं बीज आउ जे कि या कोई पौध आउ जे कहीं? मशरूम का हमेशा बीज ही आता है, ये भाई वैसी फसल है नहीं कि जो फसल उगा दें उसी के बाद बीज बन जाए। इसका बीज मशीनों से बनाया ही जाता है गेहूं के ऊपर अच्छा, फफूंदी रन करवा के। अच्छा, या आपने एक आम बोलचाल की भाषा में छे कि जैसे मशरूम रेवड़िया पे यहाँ पे भी उग जाओ छे, को ऊ भी मशरूम छे जो ई में उपयोग आउ जे कहीं बता खब हो हाँ, जाओ जाओ? वह भी मशरूम ही है लेकिन वह एक जहरीली मशरूम है। अच्छा, तो जो इकी पहचान कैसा हो, जैसे मान लो जहरीली और जो आप कह रहे थे कि दवा या बिस्किट या प्रोटीन का रूप में उपयोग हो? जो प्राकृतिक रूप से मिलती है चीजें तो वो उनके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन जो अपन एक कमर्शियली बीज बना करके माइसिलियम रन करवा करके फफूंदी फैला करके जो मशरूम उगा रहे हैं तो वो फिर एडिबल मशरूम ही कहलाएगी। अच्छा, ऐसा जी, हाड़ौती का जो कहाँ का काश्तकार और या जो बच्चा चे वो आपका मशरूम की जो प्रोसेसिंग या उनका उन उत्पादन के हिसाब से ट्रेनिंग के लिए आओ जे कहाँ का बच्चा या काश्तकार आप सो आपने वहाँ का ट्रेंड करिए? अपने पास ये एक तो राजस्थान में जितने भी ये आसपास का जो ग्रामीण इलाका है जैसे ये बारां है, छबड़ा छिवा बड़ौद, तो इधर के तो आते ही हैं। बाकी का एमपी के भी कुछ बच्चे काश्तकार किसान वगैरह सब हैं, यूपी के भी हैं। तो सब जगह की एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का
बेस लेकर के चल रहे हैं हम। तो किसानों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा करके, प्रोडक्शन करवा के, परचेस भी हम ही लोग करते हैं। यशराज जी, आप नवयुवक છો, पढ़िया लिखिया भी છો, चाहता तो तान नौकरी भी कर सके छे, लेकिन ताने एक कई बताऊं, यानी उद्यमी किसान जो आप एक तरह से, तो इनमें आप आगे आया तो वास्तव में कतनो फायदो आपने मिले इनमें? भाई देखा जाए तो एक नौकरी भी अपन करते हैं, उसमें 8 या 9 घंटे अपन दे करके उसमें एक लिमिटेड पैसा बना सकते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर में खेती ऐसी चीज है कि 8 घंटे के बजाय आप अगर अच्छे से कर रहे हो 8 घंटे मेहनत भी, तो ऐसे उससे भी अच्छी ग्रोथ इसमें ली जा सकती है। जो अगर इंडोर फार्मिंग की अपन बात करें, तो धीरे धीरे अब इंडोर फार्मिंग चालू हो रही है, जैसे मशरूम कल्टीवेशन हो गया, हाइड्रोपोनिक्स हो गया, केसर केसर फार्मिंग हो गई। तो काफी इंडोर फार्मिंग चल रही है, जिससे मतलब एक अच्छी आमदनी बढ़ा सके, क्योंकि आज का जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वो वैसी खेती नहीं कर सकता है जो पुराने टाइम में की जा रही थी। विद्यार्थी मतलब एजुकेशन लेकर के अगर खेती में आ रहा है, तो वो इंडोर फार्मिंग में सबसे अच्छा रिजल्ट लिया जा सकता है। मशरूम के अलावा भी आप और भी उत्पाद करो जो? हाँ, मशरूम के अलावा जैसे और भी जो अ, जड़ी बूटी, जो ये मेडिसिनल प्लांट है, जैसे ये मोरिंगा हो गया, शतावर होगी, अश्वगंधा हो गया, ये भी सब अपने पास है। इनकी भी अपन खेती करते हैं। तो यहाँ की भी प्रोसेसिंग करो जो आप? हाँ, इनकी भी प्रोसेसिंग है, सभी के बाय प्रोडक्ट भी है और कंपनियों को सेल आउट भी करते हैं अपन। अच्छा, तो जो प्रोसेसिंग करो जो यशराज जी था, तो ये तो इको जो आपको जो माल चाहिए बाहर जाओ चाहिए या यहीं खप जाओ हाँ, जा आप? यो सब बाहर ही जाता है पूरा माल। जैसे ग्वालियर हो गया, इंदौर हो गया, दिल्ली हो गया, देहरादून, हिमाचल प्रदेश तक भी माल जाता है। अच्छा, यशराज जी, जैसे प्रोसेसिंग आपने करी तो ये जो जैसे मशरूम की प्रोसेसिंग करी है आपने, तो इसकी डिमांड है वास्तव में देश में? हाँ, मार्केट में डिमांड काफी अच्छी है भाई। आने वाला टाइम में एक अच्छी गुणवत्ता एक अंदर पाई जाती है, तो मतलब अच्छी डिमांड है। तो आप न जब यो काम शुरू करियो तो आप संतुष्ट जो इसो? हाँ, संतुष्ट। अच्छा, अब आगे जो काश्तकार है अपना अड़ोती का, यानी ज्याके पास ज्यादा जोत भी है हम्म। और कम जोत भी है, ज्यादा जो भाई परंपरागत खेती करे छे तो नुकसान ही हो जाए, प्रकृति हम्म। प्रकोप, क्योंकि मान लो अच्छी फसल हो तो ओला गिर जाओ, हम्म। या जब तक वो मंडी में उसको माल न बेच दे जहाँ तक वो सर्वसंपन्न न हो सके, हाँ। चाहे छोटी जोत हो चाहे बड़ी जोत हो। मान लो बड़ी जोत और छोटी जोत वाला काश्तकार यदि मान लो या मशरूम करे, तो आप कई संदेश देवो चाहूँगा अपना आड़ोती का काश्तकार आगे ताई? भाई जो खेती के साथ साथ मशरूम करना चाहता है, तो वो मशरूम कर सकता है आसानी से, क्योंकि जो इसमें मेन चीज रहती है वो रहता है गेहूं का भूसा। किसानों के पास गेहूं का भूसा अच्छे से मिल ही जाता है। जो अपन खेतों में आग लगाते हैं गेहूं की भी कटाई करने के बाद, तो उस भूसे से भी पैसे बनाए जा सकते हैं, मतलब एक अच्छी इनकम ली जा सकती है। ये चमक साथ आज कृषि संवाद कार्यक्रम में मशरूम की जानकारी देवाला बोरखेड़ा निवासी यशराज जी साहू साहब। यशराज जी नौजवान जे, लेकिन फिर भी मतलब काश्तकारी पर यहाँ को बहुत ध्यान है, और लीग शू हटकर यानी परंपरागत खेती के अलावा, यानी मशरूम के अलावा सजल और अन्य जो जड़ी बूटियाँ है वहाँ की भी पैदावार ये करे छे। लेकिन देखो, पैदावार करवा के बाद उसकी प्रोसेसिंग करे छे, प्रोसेसिंग कर उन्हें बाजार में बेचे छे। आज देखो ये अच्छा पैसा कमा रहा छे, और जो नया बच्चा छे, जो शिक्षित बच्चा छे, वो भी यदि खेती से जुड़े और ही तरह काम करे तो काफ़ी वहाँ के तई आर्थिक संबल मिल सके छे। और छोटा या बड़ा काश्तकार वो भी इसु जुड़े मशरूम की खेती सु, तो वहाँ का ताई एक अलग सु आमदनी मिले और वो संबल बन सके। आज ये कृषि संवाद कार्यक्रम में पधारिया। अगला हफ्ता अपन एक और एक नया मेहमान मिलेंगे।
राम राम। राम राम।